बच्चों, साइक्लोट्रॉन का वीडियो में आपको हम डिफिनीशन प्रिंसिपल बता दिए थे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इक्वेशन। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले अपना प्यारा सा चैनल को, यदि अभी तक अलविदा फिजिक्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को निश्चित रूप से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर आपका कोई मित्र नहीं पढ़ेगा तो पछताएगा कि ये वीडियो आप क्यों नहीं देख पाए, उसे क्यों नहीं बोले। तो बच्चों, वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम समझाना क्या चाहते हैं। आज आपको हम पीछे कक्षा मैंने आपको बताया थी साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को क्रॉस फील्ड के अंदर घुमाने का काम करता है। किसको घुमाता है? इलेक्ट्रॉन घुमाता है। किसको घुमाता है? चार्ज पार्टिकल को घुमा रहा है। ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन हल्का, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही घुमाएगा। ये चार्ज पार्टिकल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि चार्ज कभी इस डिज से इस डिज में जाता है। आपके दिमाग में आएगा कि डिज क्या होता है। तो डिज जो होता है, डी आकार का डिज जो होता है, वो मेटल का एक बॉक्स होता है। मेटल का बना होता है, जिसके अंदर आधा चक्कर चार्ज को ये घुमाता है, आधा चक्कर चार्ज को ये घुमाता है। अब आप देख रहे, जब ये पूरे सिस्टम आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, यहाँ इलेक्ट्रॉस फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और इसके अंदर पूरे सिस्टम ये आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। व्हेन चार्ज, जब कोई आवेश, जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव्स मतलब घूमता है फ्रॉम वन डिज टू, इस डिज से इस डिज, फ्रॉम वन डिज टू अनदर डिज। तो आप देख रहे हैं कि इसका रेडियस, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो यही रेडियस, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रहा है और कैसे निकालेंगे, यही हम लोग इक्वेशन देखेंगे। तो जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ से घूमता है तो ये चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लगता है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन क्रॉस फील्ड, then two force lies on charge particle। जैसे आप कोई क्वेश्चन याद करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसका कुछ अच्छाई भी आपके दिमाग में आता है, बुराई में कि याद हो जाएगा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन दिमाग पे बैठा लीजिए कि ये निश्चित पूछेगा। व्हेन चार्ज मूव्स इन क्रॉस फील्ड, कौन मूव कर रहा है? सोचिए, कौन मूव कर रहा है? तो लिखा हुआ कि चार्ज मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? क्रॉस फील्ड के अंदर घूम रहा है। तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स लाइज ऑन व्हेन टू फोर्स, उस पर दो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे। पहला लगता है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है, इसको सेंट्रिफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, जो होता है FCP। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, जहाँ m हो गया मास, ध्यान दो, v हो गया वेलोसिटी और r हो गया रेडियस। और दूसरा लगता है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा लगता है आपको मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स को FM से लिखा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, और थीटा या 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस फील्ड होता है, तो हो जाएगा सिंपली हो जाएगा QVB हो जाएगा। अब आप एक और समझ लीजिए, हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संरचना है। ये संरचना क्या करता है? ये संरचना क्या बताता है? ये बताता है व्हेन चार्ज मूव्स, जब कोई चार्ज मूव करता है, मूव करेगा तो कहाँ? फ्रॉम वन डिज टू अनदर डिज, एक डिज से दूसरे। ये डी आकार का मतलब का बॉक्स है, ये ऑसिलेटर चार्ज को घुमाने का काम करता है। जब घूमता है तो क्या होता है? उसकी रेडियस मतलब त्रिज्या, वेलोसिटी मतलब वेग, और काइनेटिक ऊर्जा मतलब गति ऊर्जा लगातार बढ़ता रहता है।
और लगातार बढ़ता इसीलिए है क्योंकि इस पर 2 फोर्स लगता है और दोनों फोर्स आपस में बराबर होता है। एक होता है सेंटीमीटर फोर्स और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन चार्ज मूव्स इन क्रॉस फील्ड, जब कोई चार्ज क्रॉस फील्ड के अंदर मूव करता है, देन 2 फोर्स लाइज ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल में 2 फोर्स लगता है। एक है सेंटीमीटर फोर्स mv²/r, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स QBV sin थीटा, थीटा 90 डिग्री है क्रॉस पे, इसलिए sin थीटा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा QBV। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, ये बहुत आसान है। हम इक्वेशन निकाल रहे हैं रेडियस का, वेलोसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का, और एंगुलर वेलोसिटी का और फ्रीक्वेंसी का, सारा का इक्वेशन बहुत आसान है। सेंटीमीटर फोर्स को इक्वल कर देना है मैग्नेटिक फोर्स को और कुछ नहीं करना है, सारा इक्वेशन धीरे धीरे निकल जाएगा। हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, इसको लिखेंगे FCP सेंटीमीटर फोर्स बराबर FM मैग्नेटिक फोर्स। FCP हो जाएगा M मतलब मास, V मतलब वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन R रेडियस, यहाँ हो जाएगा QBV। यहाँ V² से V को क्या कर दीजिए, आसानी से कैंसिल कर दीजिए, आपका इधर बचेगा QB और ये R से मल्टीप्लाई कर दीजिए R, और ये इक्वल टू वैसे ही डाल दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए MV, ये हो जाएगा QBR का मान MV हो जाएगा। तो इससे आपका निकल जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, MV ऊपर चला जाएगा और QB नीचे आ जाएगा। तो इट इज इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, यही रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो क्या किए, बहुत आसान था। हेयर मतलब यहाँ सेंटीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू बराबर है मैग्नेटिक फोर्स के। कौन फोर्स बराबर है, सेंटीपिटल फोर्स बराबर है, किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, और दोनों जब इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा mv²/r और ये जाएगा QBV। तो V² से V को कैंसिल कर देंगे और R इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QBR बराबर MV। तो R बराबर हो जाएगा QB नीचे आ जाएगा MV अपॉन QB। इट इज इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है। अब इसी से हम यहाँ से MV से वेलोसिटी निकाल देंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, तो आगे होगा काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। तो ये आपको क्या था वहाँ पर देखिए, अच्छे अच्छे देखिए, तो मिटाते हैं, लिखा हुआ गौर से पढ़िए। हेयर सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। कौन बराबर है, सेंटीमीटर फोर्स बराबर है, किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स का। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला लिख दिए mv²/r और इसका लिख मैग्नेटिक फोर्स QBV, दोनों का QBV भी कट जाएगा तो बचेगा QBR/MV। इससे आपका निकल गया रेडियस निकल गया। अब आपका वेलोसिटी निकालेंगे, फोर वेलोसिटी के लिए फोर वेलोसिटी तो V निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा QBR अपॉन ये M नीचे चला जाएगा M, ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा QBR/M। फोर काइनेटिक एनर्जी के लिए V बराबर हो जाएगा R ओमेगा, V बराबर हो जाएगा R ओमेगा QBR/M। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये ओमेगा का इक्वेशन निकल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा QB/M। इट इज इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन होगा। अब आपको देखिए ये ओमेगा का हो जाता है Q2πν बराबर होता है QB/M। तो न्यू निकालेंगे तो QB/2πm, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। इट इज इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। अब हम लास्ट निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार आपका टोटल क्या हो गया, बन गया साइक्लोट्रॉन अच्छे तरीक़ा से। और इसको ध्यान रखिएगा
चूँकि ये बोर्ड में आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम को कराने दीजिए और वी स्क्वायर जब वहाँ पर लिख लीजिए क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। ये एम स्क्वायर से एक एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बी आर का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ये इक्वेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो इट इज इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। इट इज इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक और समझ लीजिए क्या क्या निकाले हमने। सबसे पहले वेलोसिटी निकाल दिए क्यू बी आर बाई एम। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि 4 पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है क्रॉस पोल में, तो क्यू बी आर बाई एम हो गया। यहाँ क्यू चार्ज हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आर रेडियस हो गया, एम मास हो गया, फिर ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वी ऑफ आर ओमेगा आर से आर कट जाएगा, तो ये जो क्यू बी बाई एम हो जाएगा। ओमेगा का मतलब 2 पाई न्यू बटा क्या हो जाएगा क्यू बी बाई एम। तो ये 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो न्यू इक्वल टू होगा क्यू बी मतलब क्यू चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई कॉन्स्टेंट, एम चार्ज ऑफ पार्टिकल। अब सब कौन कौन चीज़ है थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी बराबर निकालना था हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम जो वी स्क्वायर का मान वहाँ से रख दीजिएगा, ये क्यू बी आर का होल स्क्वायर है बटा एम स्क्वायर से एम कट जाएगा। क्यू क्या है याद रखिएगा, क्यू चार्ज है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिएगा साथ में, एम हो गया मास और आर हो गया रेडियस। तो लिख ही दिए हैं आर रेडियस। रेडियस मीटर में होगा, चार्ज कूलम में होगा, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होगा, मास केजी में होगा। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल पार्ट 1 आप देखें, आज आप इसको पार्ट 2 देख लीजिएगा। तब तक के लिए ओके, बाय रेस्ट। यदि ये वीडियो कभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।